हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका सिंह। आप सब कैसे हैं? आपके अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन के थ्रू डिवीज़न करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी टर्म्स बोल दी हैं, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर्स निकालते हैं जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है दैट इज़ दी टर्म्स को जोड़कर बनाया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये अगर आपको फिर भी डाउट है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने टाइप्स के होते हैं एंड एग्जांपल्स। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं डिविजन्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो डिवीज़न में आप जानते हैं डिवीज़न मींस डिवाइड होता है। जो आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं वही यहाँ पर करना है, लेकिन हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, यहाँ हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। क्लियर? सो आप देख सकते हैं देयर इज़ वन क्वेश्चन z इंटू 5z square minus 80 by divided by 5 into z plus 4. So two algebraic expressions are given to you. First is z into 5z square minus 80 and second is this. And the question is divide this expression by this expression. Okay. क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है। सो डिवीज़न करने के लिए आपको सबसे पहले इसको डिवाइड में लिख लेना है। z 5z स्क्वायर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5z z प्लस 4। इस तरह से हम लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करने के पहले हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं और फिर कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर z जो है वो कॉमन फैक्टर है क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर z दिया हुआ है आपको, लेकिन इसके अलावा भी एक कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हैं विच इज़ 5, बिकॉज यह 5 इज़ z स्क्वायर का मतलब क्या है 5 इंटू z। आप चाहें तो इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए 5 इंटू z। हमने 5z स्क्वायर के सारे फैक्टर्स लिख दिए। 80 के फैक्टर आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज़ डिविजिबल बाय 2, 2 40s are 80, then 2 20s are 40, 2 10s are 20, 2 5s are 10 and then 5 1s are 5. So these are factors of 80. तो 80 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इन दिस वे यू कैन राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 80। 80 के हमने सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं। डिवाइडेड बाय 5z z प्लस 4। अब आपको क्लियर होगा कि इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है 5, क्योंकि 5 दोनों का फैक्टर है तो ये कॉमन आ जाएगा। बाहर ले लेंगे आप 5 और ये z ऑलरेडी था तो यहाँ से 5 बाहर गया तो ये बचा सिंपल z स्क्वायर माइनस ये आप देख रहे हैं 2 है, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है। सो आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5z z प्लस 4। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम देख रहे हैं कि 5z ऊपर भी है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी है 5z, तो ये इजीली कैंसिल कर सकते हैं। डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये आप चाहें तो कैंसिल करके भी शो कर सकते हैं इस तरह से। अब आपके पास बच क्या रहा है, दैट इज़ रिमेनिंग इज़ z टू दी पावर 2 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 2। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 4 टू दी पावर 2, क्योंकि अगर आप ये फैक्टर्स देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4। सो ये 4 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। ये लिखने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो आप नीचे देख रहे हैं ये z प्लस 4 है।
ओके। z+4 है नीचे, तो हम ऊपर भी इसको बना सकते हैं, सेम फैक्टर ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं जब हम यहाँ 2 की जगह 4⁻² लिख दें। आप जानते हैं 2⁻4 भी 16 होता है और 4⁻2 भी 16 होता है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है नीचे z+4, वो फैक्टर बनाने के लिए हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब मैं यहाँ पर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर रही हूँ। कौन सी आइडेंटिटी है वो? a² - b² equal to a² - 2ab। No, this is not the identity. a minus b, a plus b. This is the third identity. a² minus b² equal to a minus b into a plus b। तो ये मैं यहाँ अप्लाई कर दूँगी z² माइनस 4² में, तो ये हो जाएगा z - 4 z+4। सो यहाँ लिख देते हैं हम z - 4 z+4, और डिवीजन में ऑलरेडी आपके पास z+4 गिवन है। ओके, तो हमने देखा ये z+4 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपके पास ओनली z - 4। सो दिस इज़ द आंसर, z - 4। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं दो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को।